हेलो हाय नमस्कार पलाव वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हम पहाड़ियों में मकर संक्रांति 15 जनवरी की थी इस बार। उस दिन मेरा ऑफिस था, मंडे था उस दिन, बट मैं ऑफिस से आ गई थी लंच के बाद। उसके बाद मैंने डिसाइड करा मैं आज साड़ी पहनती हूँ क्योंकि शादी के बाद ये फर्स्ट फेस्टिवल आ रहा था। तो मैंने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी थी, मैंने अभी तक नहीं पहनी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर। उसके बाद मैंने पूजा करी और पूजा करने के बाद मैंने डिनर बनाया क्योंकि हम पहाड़ियों में ना मकर संक्रांति वाले दिन सग्यान बनाई जाती है। तो हमने सग्यान सुबह नहीं बनाई थी। सग्यान मतलब होता है कि जिसमें खाने की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, पूरी सब्जी हलवा खीर, सबके घर में अलग अलग बनता है। तो मैंने डिसाइड करा था कि मैं मटर पनीर बनाऊंगी और एक ड्राई वाली सब्जी गोभी गाजर और आलू की, पूरी और खीर तो है ही साथ में। वो रायता नहीं बनाया क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा था। तो बस मैं लग गई थी खाना बनाने की तैयारी में। सबसे पहले मैंने प्याज को पील ऑफ कर लिया था और प्याज की कटिंग कर ली थी क्योंकि प्याज कट करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि आदत नहीं है प्याज काटने की। प्याज काटते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि तब तक ना मैं मटर को भिगा के रख देती हूँ, मतलब अगर इसमें कुछ गंदा होगा, कुछ मिट्टी विट्टी होगी तो वो अच्छे से निकल जाएगी। तो मैंने मटर को ना लेके कटोरी में और साइड में उसमें पानी रख के उसको भिगो के रख दिया। उसके बाद मैंने चॉपर में प्याज कट करा और प्याज को दोनों सब्जियों के लिए मैंने प्याज को काट के रख लिया था। प्याज हमने यूज़ करा था, इसमें लहसुन मैंने यूज़ नहीं करा। तो ये मिर्च और अदरक था जो मैं दोनों सब्जियों में डालने वाली थी। तो ये भी मैं चॉपर में एक साथ काट लेती हूँ। मैं मिर्च जो हरी मिर्च है ना वो हमेशा मैं प्याज के साथ ही कट करती हूँ, अलग से टमाटर के साथ नहीं डालती, प्याज के साथ डालती हूँ। उससे मुझे पर्सनली टेस्ट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारा फ्लेवर जो होता है वो अच्छे से प्याज के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। और साथ में अदरक तो मस्ट होता है जब भी आप पनीर या फिर कोई भी ठंडी सब्जी बना रहे हैं। जैसे मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही थी उसमें मेरे मसाले सारे कट हो चुके थे। मसाले मतलब कि प्याज मैंने कट कर लिया था और उसके बाद मैंने सोचा कि तब तक मैं प्याज रख देती हूँ बनने के लिए। तो मैंने ऑयल रखा और उसमें मैंने प्याज डाल दिया क्योंकि प्याज को मैंने कहा जब तक धीमी आंच में प्याज बनेगा तब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी। और साथ में अकेले अकेले थोड़ा मस्ती कर रही थी क्योंकि अर्जुन तो थोड़ा लेट आए थे, मैं जल्दी आ गई थी तो मैंने काम अपना स्टार्ट कर लिया था। वो भी आए नहीं थे ऑफिस से तो मैंने कहा तब चलो तब तक मैं कुछ कर लेती हूँ। तो मैंने प्याज रख दिया था। उसके बाद मैंने टमाटर निकाले दोनों सब्जियों के लिए, एक ही साथ में मैंने टमाटर कट कर लिए थे। जो हम पहाड़ी होते हैं ना, हम पहाड़ियों में आज के दिन घुघुते भी बनते हैं, मतलब कई जगहों पे। और जो लोग पहाड़ी नहीं हैं उनको बता दूं कि घुघुते ना गेहूं के आटे में सूजी मिला के, पहले आज सूजी है, पहले तो सिर्फ गेहूं के आटे से बनते थे। और जो गुड़ होता है उसको गुड़ को गर्म पानी में पिघला के उससे आटा गूंद के उसके घुघुते बनते हैं। बट हमारे वहाँ पर तो ये नहीं बनते और अर्जुन के वहाँ भी घुघुते नहीं बनते। हमारे वहाँ सिर्फ सग्यान बनती है। तो हम लोगों ने सग्यान बनाई थी और घुघुते तो नहीं बनते हमारे वहाँ, मेरी मम्मी के वहाँ भी नहीं बनते और इनके वहाँ भी नहीं बनते। उसके बाद मैंने सारी सब्जियाँ पील ऑफ करी। जैसे आलू को मैंने पील ऑफ करा, गाजर करा, क्योंकि इससे मैं एकदम सूखी वाली सब्ज़ी बनाने वाली थी। ड्राई वाली जो होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, आलू गोभी और गाजर की सब्ज़ी। ये गाजर मैं मम्मी के घर से लेके आई थी, मुझे टाइम नहीं लगा मार्केट जाने का। मैंने कहा मम्मी एक गाजर दे दो, हम दोनों के लिए बहुत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं और अर्जुन रहते हैं और इन लॉज मेरे यहाँ नहीं रहते हैं। तो घर से भी आया था, घर वाली मम्मी का कॉल की तुम लोग शाम को बना लेना। वैसे मम्मी कह रही थी कि आप मम्मी के वहाँ चले आना, बट मैंने कहा कि कोई नहीं, मम्मी के वहाँ मैं होके आ जाऊँगी और पर खाना मैं यहीं बना लूँगी आज के दिन। अर्जुन ने भी कहा कि चलो आज यहीं बना लेते हैं, तो हमने फिर यहीं पर बनाया खाना। और बस ये सारी सब्जियां मैंने कट कर ली थी। साइड पे जो मेरा प्याज रखा हुआ था पनीर के लिए वो रेडी हो रहा था। अभी जो ये गोभी और गाजर और आलू की सब्ज़ी होती है ना ड्राई वाली, ये बहुत अच्छी होती है। मोस्टली सर्दियों में सबके घर में बनती है। मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही थी अभी, मतलब इस घर में, उस घर में तो मम्मी बनाती रहती है। पत्ता गोभी के साथ मटर तो हमारे वहाँ पे बनते रहते हैं, बट आज मैंने कहा मैं भी पूरी के साथ स्पेशली ये वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने फटाफट से सारी सब्जियों को कट कर लिया कि जब तक मेरे मसाले होते हैं तो ये सब्ज़ी वाला काम हो जाएगा कटिंग का। और मतलब टाइम लग जाता है खाना बनाने में। और साड़ी पहन के इस बार मेरा कुछ नए एक्सपीरियंस था कि मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी। शादी के बाद तो मैंने साड़ियाँ पहनना स्टार्ट करा है, वो भी मतलब गाँव में ही पहनी थी। उसके बाद तो दिल्ली आके मैंने पहनी नहीं। दिल्ली आके मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ साड़ी पहन रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा प्याज हो गया था, जो पनीर के लिए मैंने प्याज कट करके रखा था, मतलब बनने के लिए रखा था। उसके बाद ये जो टमाटर थे ये मैंने इसमें डाले और थोड़े से टमाटर मैंने उस दूसरी वाली सब्ज़ी के लिए बचा के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाले। मसाले में बहुत कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि अर्जुन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता, तो और उसको गरम मसाले वगैरह भी नहीं पसंद। तो मैं सिंपली जो होता है धनिया
वाला पाउडर वो, और नमक, हल्दी, बस ये वाला। बाकी और वो कुछ कहते हैं डालना नहीं है। और एक हरी मिर्च, खान मिर्च में हम लाल मिर्च यूज़ नहीं करते, हरी मिर्ची यूज़ करते हैं हेल्थ के लिए। वैसे हरी मिर्ची सही है, वैसे तो मिर्च हेल्थ के लिए सही नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा टेस्ट के लिए अगर आपको डालना है तो आप हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देखिए जो ये मसाले हैं, मैंने कहा आपको मैं थोड़ा सा पैक कैमरे से दिखा दूँ। और ये सब्जियाँ मैंने कट करके रख दी थी। ये पनीर है, इसको मैं अभी कट करूँगी मैं, क्योंकि अभी तो टाइम है पनीर बनने में। उसके बाद मैंने दूसरी तरफ रख दिया था ये दूसरी वाले जो सब्ज़ी उसके लिए, उसमें थोड़ा सा पानी हो रहा था, तो पानी सुखा के मैंने उसमें ऑयल रखा। और ये सारी सब्जियां ना मैंने हल्की से पहले ऐसे फ्राई कर ली, मतलब जैसे बनती है ना शादियों में आलू गोभी की सब्ज़ी, में इसको वैसे बना रही थी। थोड़ी देर मैंने इसको पकने दिया ऑयल में ही, उसके बाद मैंने इसको निकाल दिया था। फिर मुझे ध्यान आया कि खीर के लिए चावल भिगाने हैं, तो मैंने थोड़े से चावल भिगा लिए थे। और दूसरी तरफ मेरे मसाले बन रहे थे। मैं बहुत हल्की आंच में बना रही थी दोनों सब्जियों को, क्योंकि तेज़ आंच में ना या तो जल जाती है सब्ज़ी, या फिर मतलब कुछ अच्छा स्वाद नहीं आता उसका। तो ये सब्जियां मेरी आधी पक चुकी थी इसमें ऑयल में, तो ये मैंने साइड निकाल दी थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल और लिया, क्योंकि उसमें ऑयल मुझे कम लग रहा था। फिर मैंने उसमें जीरा डाला, और जो मैंने प्याज निकाल के रखा था, प्याज और टमाटर, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। सूखी वाली जो सब्ज़ी है उसका मसाला बनाने के लिए, क्योंकि खाने को ना जितने आराम से और धीमे आंच में बनाएंगे खाना उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो दूसरी तरफ मेरे वो मसाले बन रहे थे, तो मैं उसको भी चेक कर रही थी बार बार। और यहाँ पे भी मैंने टमाटर डाल दिया था, और इसमें भी बहुत बेसिक से जो मसाले हैं वो डाल दिए थे। और जो सब्ज़ी है वो मेरी आधी तो मेरी पहले बनी गई थी, बस अब मुझे उसको मसालों के साथ बनाना था। इन मसालों को मैंने अच्छे से पकने दिया, और उसको साइड पे मैंने कहा रख देते हैं। उसके बाद मैंने आटा निकाला पूरी के लिए, उसमें मैंने अजवाइन और नमक डाल दिया था हल्का सा। और ये गोभी देखिए अब कितना अच्छा कलर आ रखा है इसका। और ये मटर को मैंने पका रही थी, मैंने कहा पहले मटर पक जाएँ फिर मैं इसमें पनीर डाल दूँगी। और यहाँ पर ये मसाले जो हैं वो रेडी हो रहे थे। उसके बाद जो वो आलू गोभी मैंने फ्राई करके रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी, और इनको अच्छे से घुमा दिया थोड़ी देर तक, जिससे जो मसाले हैं उसका जितना भी फ्लेवर है वो सारा इस सब्ज़ी में चले जाए। उसके बाद अर्जुन भी आ गए थे ऑफिस से, तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे इसको स्टैंड को लगाने में, बट वो लग नहीं पाया, तो ऐसे ही काम चलाया हमने। उसके बाद मैंने उनके लिए चाय बनाई थी, क्योंकि सर्दी हो रही थी, तो सर्दियों में ना चाय पीना ज़रूरी है। और दूसरा वाला बर्तन ना मेरा गंदा हो रहा था, वो मैं धो नहीं पाई, तो मैंने इसी में चाय बना दी। और उसके बाद हम दोनों ने बैठ कर चाय पी साथ में। हमारा ये है कि सर्दियों में ना आके चाय पीनी होती है ऑफिस के बाद, एक तो क्योंकि थक जाते हैं आते आते, और फिर साथ में थोड़ा देर एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ टाइम मिल जाता है, थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। मैं बस पूरियों का आटा गूंद रही थी, मेरे हाथ बिजी थे, तो वो कुरकुरे खा रहे थे टकाटक, चाय में चाहिए होता है उनको बस खा रहे तो नॉन स्टॉप खाई जाएंगे, उनको पसंद है कुरकुरे और टकाटक, तो वही खा रहे थे वो, और साथ में मुझे भी खिला रहे थे। तो मेरा आटा गूंद गया था, मैंने कहा मैं इसको रख के आती हूँ, फिर आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। हम दोनों ने चाय पी, उसके बाद हम चले गए किचन में, क्योंकि मेरे जो मटर हैं वो पक चुके थे। फिर मैंने उसके बाद जो पनीर है वो निकाला, बट वो हम दोनों के लिए मुझे ज़्यादा लगा, तो मैंने उसको आधा ही बनाया, आधा मैंने रख दिया। क्योंकि ये होता है ना कि एकदम फ्रेश सब्ज़ी बना के खाओ तो उसका टेस्ट अच्छा होता है, आजकल फ्रिज में लगा के सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो मैंने आधा पनीर बचा दिया, हम दोनों के लिए बहुत था इतना पनीर। और उसके बाद फिर मैंने कहा एक बार मैं पहले इसके मसाले चेक कर लेती हूँ कि ये हो गए थे, तो ऑलमोस्ट ये डन हो चुका था। हम दोनों के लिए बनाना था, मैं कम नहीं सोचती हूँ बनाने की, बट वो हमेशा ज़्यादा बन जाता है, और हमेशा खाना बच जाता है। 2 लोगों में खाना यार आदत ही नहीं है ऐसे बनाने की। होने को फैमिली में भी मेरी छोटी फैमिली, हम 4 लोग थे उधर, बट फिर भी मैं खाना नहीं बनाती थी उसमें इतना ज़्यादा, तो बट मम्मी थी वहाँ पे आइडिया देने के लिए। यहाँ पर मैं कम सोचती हूँ बनाने की, बट वो ज़्यादा ही हो जाता है। बट चलो कोई नहीं, आदत बन जाएगी, धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कितने लोगों का कितना खाना बनाना चाहिए। उसके बाद फिर ये मेरे हो चुके थे मटर मसाले सारे। उसके बाद मैंने इसमें जो पनीर था कट करके, लास्ट में मैंने पनीर ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैं पनीर को थोड़ा सा 2-3 मिनट घुमाया अच्छे से, क्योंकि मैं पनीर को ज़्यादा पकाती नहीं हूँ, क्योंकि वो हार्ड हो जाता है, इसलिए मैं पनीर को थोड़ी देर चला के उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी थी, और इसको मैंने ढक के रख दिया था, क्योंकि ये मेरा एक सब्ज़ी मेरी डन हो चुकी थी। दूसरी भी ऑलमोस्ट बन गई थी, बस अर्जुन यहाँ पे कह रहा था अरे वाह ग्रेट तुमने तो बना भी दिया। मैंने कहा हाँ मैंने बना दिया। तो बस हम दोनों ऐसी बातें कर रहे थे। और मेरी साड़ी का हाल देखो, एक तो मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, बड़ी मुश्किल से मैंने साड़ी पहनी, वो कभी इधर से भाग रही थी कभी उधर से, बट जैसे तैसे मैंने इसको एडजस्ट करा। मैंने कहा नहीं खाना तो मैं साड़ी पहन के बनाऊँगी। उसके बाद ये वाली सब्ज़ी भी मेरी डन हो चुकी थी, इसको भी मैंने हटा दिया। उसके बाद
मुझे बनानी थी खीर, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले खीर के लिए पानी रख देते हैं उबालने के लिए, थोड़ी देर उबल जाएंगे तो उसमें फिर मैं चावल डाल दूँगी। तो बस मैंने यही करा, मैंने पानी रखा। उसके बाद अर्जुन ने कहा कि चलो साथ में पूरी भी बना लेते हैं फटाफट से। तो उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी थी। पूरी हम लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं, क्योंकि इसी में मतलब मुझे सही लगता है, छोटी सी कढ़ाई है तो इसी में मैं बना लेती हूँ। ये सब्ज़ी भी हो गई थी, इसको भी मैंने बंद कर दिया था इसके बाद। और वहाँ पे अर्जुन मेरी हेल्प कर रहे थे। मैंने कहा इसमें आप घी डाल दो, क्योंकि पूरी हमने घी में ही बनाई थी। तो वो घी को मेल्ट कर रहे थे, क्योंकि सर्दियों में घी जम जाता है ना, तो बस वो इसी तरीके से पूरी कढ़ाई में, कि पूरी कढ़ाई और तरफ से गर्म हो जाती है तो फिर बीच में ऑयल रहता है ना ऑयल, तो वो पूरी कढ़ाई में एक बार ऐसे ऑयल उसको घी को लगा के और वो घी को मेल्ट कर रहे थे। तो बस उस साथ में हम दोनों ने मिलके पूरियाँ बनाई, क्योंकि अब त्यौहार था तो हमने कहा इस त्यौहार को तो फिर अच्छे से बनाना है, क्योंकि यार शादी के बाद पहला त्यौहार आ रहा था। पहला क्या, संक्रांत, और ये सब तो बहुत अच्छा ही लगता है हमेशा। उसके बाद आए वो पंडित जी बनकर टीका लगाने के लिए मुझे पूजा तो मैंने कर दी थी। मैंने कहा आप टीका लगा दो एक बार भगवान जी को, तो मुझे भी लगा रहे थे आके। और बस उन्होंने मुझे टीका लगाया, मैंने उनको प्रणाम करा और फिर मैं अपनी पूरियाँ बनाने में लग गई थी, क्योंकि मैंने कहा चलो आप आ जाओ साथ में, फिर हेल्प कर दो थोड़ी सी, जल्दी जल्दी बन जाएंगी पूरी। उन्होंने कहा ठीक है। और साइड में खीर मेरी बनी रही थी। मतलब अच्छा लगता है, आप इस तरीके से खाना बनाइए, धीरे धीरे आराम आराम से खाना बनाओ। पनीर और पूरी तो साथ में बहुत अच्छी लगती है, मटर पनीर मतलब, और आलू गोभी और गाजर, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पूरियों के साथ में। उससे पहले मैंने ना 2 छोटी छोटी पूरी बनाई। हमारे वहाँ पे ना 2 छोटी छोटी पूरियाँ बनाई जाती हैं भगवान के नाम की, जो हम ये जो हमारा गैस है इसके पास में रखते हैं। गांव में तो मिट्टी के चूल्हे होते थे तो उसके पास में रखते थे, दिल्ली में गैस होता है तो गैस के पास रखते हैं। तो बस मैंने भी 2 छोटी छोटी पूरियाँ बनाई और उसको साइड पे रख दी। बस उसके बाद हम दोनों ने फटाफट से पूरियाँ बनाई और उसके बाद हमारा जो डिनर था वो रेडी हो गया था। खीर भी मेरी ऑलमोस्ट बन गई थी, मैंने दूध डाला तो वो रेडी हो गया था। उसके बाद आप ये देखिए, जो मैंने इतनी देर से मैंने मेहनत करी थी वो मेहनत बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि टेस्ट में खाना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा था खाना और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस मैं ये प्लेट लगा दी थी भगवान जी के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा भोग उनको भी लगा के आ जाते हैं। तो ये है खीर, पूरी, आलू मटर कह रही हूँ, आलू गोभी गाजर की सब्ज़ी और मटर और पनीर। तो चलिए फटाफट से पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं, उसके बाद फिर हम डिनर करते हैं। क्योंकि ये जो त्यौहार है ये अब जो मकर संक्रांति है वो भगवान जी को भोग लगाने के बाद ही पूरी होती है। और ये ना थोड़ा सा खाना मैंने निकाल दिया था, वो मैं भी आपको बताती हूँ कि मैंने वो क्यों निकाला था। और यहाँ पे मैंने अर्जुन के लिए रख दिया था वही वाला खाना जो भगवान जी को दिया था, उसी में मैंने उनको थोड़ा और ऐड करके दे दिया था। तो वो खाना स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने पहले मुझे थोड़ा सा खिला दिया, फिर मैंने उन्हीं की प्लेट में थोड़ा और खाना रखा, फिर अपने लिए खाना रखा। उसके बाद हम दोनों ने अपना डिनर जो है वो डन करा। मैं आपको बताती हूँ जो मैंने वो खाना नहीं रखा था वो क्यों रखा था। तो वो खाना ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि ये हमारे वहाँ पे पहाड़ियों में क्या होता है ना कि ये जो सग्यान होती है ये कौवों को दी जाती है। तो ये ना बट उस दिन नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग दी जाती है, बासी सग्यान, बासी पूरियाँ दी जाती हैं। तो बस मैंने उनकी पूरियों के 4 टुकड़े करे। ये मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे करना, और उनमें सारा वो चीज़ें रख दी। तो इस तरीके से मैं रेडी करके फिर इनको मैं अपनी जो बाहर बालकनी है वहाँ लेके गई। पर बालकनी में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था, चारों तरफ सिर्फ कोहरा कोहरा हो रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। क्योंकि आज इस बार ना दिल्ली में सच में बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, कुल्फ़ी बन जाती है लिटरली। बट मैंने वहाँ पर फिर ये जो खाना है इसको रखना था, तो मैंने वहाँ से क्या करा, अपने पत्ते तोड़ लिए थे। वहाँ पे बड़े बड़े पत्ते हो रहे थे, पौधे अर्जुन ने लगा रखे हैं, तो पौधे में से मैंने पत्ते तोड़े और उसमें मैंने ये खाना रख दिया। और खाना रखने के बाद ना आवाज़ लगाते हैं, काले कौवा आ जा, काले कौवा आ जा, पूरी खा जा, ऐसे करके मैंने 2-3 बार बोला। और फिर मैंने वहाँ पे ये जो खाना है इसको रख दिया। और मैं ना सडनली भूल गई मुझे पानी भी लाना, मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा पानी भी लाना है, क्योंकि इस खाने के साथ में पानी भी रखा जाता है, तो मैंने पानी भी रखा। तो बस इस तरीके से जो त्यौहार है ये मैंने पूरा करा। कोशिश करी कि कुछ भी चीज़ें छूटे ना, जो हमारा ये जो कल्चर होता है इसको मैं पूरा कर पाऊँ। बस मम्मी से पूछ के, अर्जुन मैं साथ में मिल के ये छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं कि चलो यार हम दूर भी हैं तो हमें अपनी संस्कृति के बारे में, अपने रीति रिवाजों के बारे में पता होना चाहिए। बस बाकी अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कुछ फ़ोटोज़ हैं आप ये देखिए और इन्जॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।